मैं प्रवीण सर एक बार फिर से सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे उसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाइए सब लोग जल्दी से, काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अतुल सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग अतुल। शिवम राजपूत आ चुके हैं, शिवम राजपूत गुड इवनिंग। शिवानी जायसवाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवानी। अभी शर्मा गुड इवनिंग, बोल रहे हैं अभी। आदित्य सोनी, खुसरो आदित्य, अनिल विश्वकर्मा गुड इवनिंग। राहुल पाल भी आ चुके हैं। बिल्कुल लाइक और शेयर वीडियो को, चैनल को करते रहें। अनिल विश्वकर्मा गुड इवनिंग। अरजीत पासवान खुश रहो अरजीत। अतुल सिंह गुड इवनिंग। चंद्रपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग चंद्रपाल। अरजीत पासवान गुड इवनिंग। शिवम राजपूत, बैटरी नहीं चल रही है शिवम, चार्ज कर लो उसको, ठीक है। चार्ज वगैरह करके बैठा करो शिवम, बिल्कुल मोबाइल कम से कम 5-6 घंटे के लिए रिजर्व रखो। अंशिका केसरवानी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंशिका। कृतिका सिंह गुड इवनिंग। राहुल पाल गुड इवनिंग। अभय सिंह गुड इवनिंग। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग। रिंकी, तुम्हारे पीछे का लेक्चर छूटा है क्या? पढ़ लेना, उस पर पढ़ा हुआ है। आजाद बिंद गुड इवनिंग। कपिल देव गुड इवनिंग। इकरार खान भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बलवंत यादव, बलवंत कल की क्लास नहीं किए थे क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बलवंत। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। स्मिता यादव राधे 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 स्मिता। तुषार कुमार गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाए 2 मिनट के अंदर। सत्यम दुबे भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। सत्यम, एनडीए के पेपर तुम्हारा है 6 तारीख को। सेंटर में दिक्कत होगी बताना, पूछना कुछ दिक्कत होगी। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। रविपाल गुड इवनिंग। देवा यादव भी आ चुके हैं, नमस्ते नमस्ते, खुश रहो देवा। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। अभी का बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, सबको आप बता दें जल्दी से, फिर उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। प्रिज्म का हो चुका था, बस केवल वही अपवर्तन का बताना बाकी है। जल्दी करिए सब लोग। इकरार खान, ठीक है बिल्कुल इकरार, हम ठीक है, उम्मीद है तुम लोग भी ठीक होगे। शशांक यादव गुड इवनिंग। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। हिमांशु पाल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हिमांशु। जल्दी से सब लोग आ जाए 1 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। प्रियांशु सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रियांशु। अभी शर्मा, बसंत कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग बसंत, बहुत बढ़िया। सब लोग कनेक्ट हो जाए जल्दी से, 1 मिनट का समय आपको हम दे रहे हैं। सौरभ सिंह गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से, खुश रहो सौरभ, खुश रहो। आ जाइए प्रियांशु सिंह, जल्दी करिए जल्दी करिए। गुड इवनिंग प्रियांशु। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद फिर हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए थे, प्रिज्म के सवाल हमने आपको कल कराए थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप और भी किताब से लगा रहे होंगे, कोई दिक्कत होगी, सवाल दिक्कत होगी आप बताइएगा, उसको हम क्लास में फिर करवा देंगे। अमन यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अमन। विकास यादव गुड इवनिंग। हाँ अतुल सिंह, मैराथन क्लास है कल। कल की क्लास मैराथन क्या, बम्पर क्लास है, बम्पर क्लास है, आप लोगों के लिए रखी गई है। कोई भी कल क्लास को मिस नहीं करेगा, ध्यान रखना। कल की सारी वीडियो हाइड रहेगी, अगर आप लेंस, ठीक है, लेंस आपका छूट जाएगा, फिर आपको लेंस का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कल सभी लोग जो है सुबह 8 बजे से लेकर के जब तक क्लास चलती है तब तक आप लगातार कंटिन्यूअस बने रहिएगा। मोबाइल में सब लोग डाटा बचा के रखिएगा, ठीक है। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अभी शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आकाश भारती गुड इवनिंग। जल्दी करिए सब लोग कनेक्ट हो जाएं, बस शुरू हुई हम करने वाले हैं, बस जल्दी करिए। सपना सिंह राजपूत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सपना। रजनीश यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग रजनीश। हिमांशु पाल गुड इवनिंग। विवेक सिंह गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से। अभय सिंह भी आ चुके हैं, बम्पर, बिल्कुल बम्पर ऑफर का, बिल्कुल। ऋषभ यादव गुड इवनिंग, ऋषभ गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से। अतुल सिंह बहुत बढ़िया। आइए सब लोग, उसके बाद अब हम लोग, ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं, उसके बाद बीच में हम लोग बातचीत करते रहेंगे अपना। काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जो लोग नहीं हो पाए अभी कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रिज्म का क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे, प्रिज्म का क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद अपवर्तन का क्वेश्चन हमको कराना है, ठीक है। अपवर्तन के क्वेश्चन कौन कौन से थे हम आपको एक एक करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। प्रिज्म में कहीं किसी को कोई दिक्कत होगी आप निसंकोच बताइएगा, हमने कहा था व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हमारे या सर के किसी के, सबका नंबर आप लोगों के पास में है, ठीक है। क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपको हम करके बता देंगे। तो चलिए अब आइए हम लोग शुरू करते हैं अपवर्तन का न्यूमेरिकल, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं, ठीक है, 9.3। याद आया सबको कि नहीं? ये देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर हमने निशान आपको लगवाया था, आइए देखते हैं सबसे पहले 9.3 एनसीईआरटी का
क्वेश्चन नंबर 9.3 आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर करिएगा, सवाल बड़े खतरनाक है छोटे छोटे ही लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए गलत ना होने पाए। विराट पाल गुड इवनिंग, अमन यादव, नहीं अमन यादव, ठीक है, पार्ट 2 का चैप्टर हटा नहीं है, सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए, बीच में एक दो लेक्चर नंबर 27, ठीक है, नहीं हट गया है, अभी 27 पढ़ जा रहा है, ठीक है, बाकी सब है आप देख के पढ़ सकते हो। चलिए विराट पाल भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया अमन यादव, ठीक है, नहीं हटा नहीं अमन, बिल्कुल। चलिए आइए देखें 9.3 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। किताब सबके पास होना चाहिए, हमने कहा था कि सब लोग कॉपी पेन उसके बाद एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठे। 9.3 करें कि कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है और किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। कुछ समझ में आया? देखिए सवाल पहले आपको लगाना छोड़िए, सवाल को पहले समझिए क्या दिया है क्या पूछा है, लगाएंगे तो हम लोग बाद में, इतने हम लोगों के पास में सूत्र है, तरीका है, किसी न किसी तरीके सवाल तो लगेगा ही लगेगा, लगाने में बहादुरी नहीं है। आप पहले समझो क्या दिया है और क्या पूछा है, तब उसके बाद हम लोग लगाने पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सुमित मौर्य भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सुमित। निधि प्रजापति, हाँ 27 लेक्चर, ठीक है, अभी हो जा रहा है निधि, ठीक, कल नहीं हो पाया, सर्वर की प्रॉब्लम थी, अभी ठीक है पढ़ जाएगा, ठीक है, देख लेना पढ़ लेना। चलिए देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि एक टैंक है, टैंक, सवाल में कहा है कि एक टैंक है और टैंक को जो है किसी द्रव से भरा गया है। ये देखिए टैंक है, टैंक को बताओ द्रव से भरा गया, सवाल को समझ ले, लगा तो हम लेंगे ही। ये देखिए टैंक को बताओ किससे भरे हैं, बोलो, द्रव से भरा है, द्रव से भरा है, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर जल से भरा है। ये देखिए इसका मतलब जल की बताइए वास्तविक ऊंचाई को यच से लिखते हैं, यच बराबर बोलो 12.5 सेंटीमीटर, बोले हाँ, बताओ समझ में आ रहा है, ये आपका जल से भरा है, ठीक। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी बीकर की तली पर, ये देखिए यहां तली में कोई सुई है, मान लिया सुई बताओ बिंदु ओ पर है, अब ऊपर से देखने पर बताओ सुई बताओ कितनी गहराई पर, 9.4 सेंटीमीटर की गहराई पर दिखाई देती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद करिए, जब चिड़िया ने मछली को देखा था, मछली बताओ थी कहां, ऊपर, कहां दिखी थी, कुछ ऊपर दिखी थी, तो वही कह रहे हैं कि बताओ सुई है कहां, ऊपर, बताइए कहां दिख रही है, आई पर दिख रही है। ये देखिए इसकी आभासी गहराई इसको बोलते हैं, आभासी गहराई दिया है 9 पॉइंट कितना, 9 पॉइंट आपका 9.4 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है, ये समझ में आया? मतलब वास्तविक गहराई एच बराबर 12.5 सेंटीमीटर है और आभासी गहराई एच डैश बराबर 9.4 सेंटीमीटर। बताओ क्या चाहिए? ये देखिए अपवर्तनांक पूछे हैं, कह रहे हैं कि द्रव का, जल का अपवर्तनांक क्या है, जल का अपवर्तनांक क्या है, अब तो हमको लगता आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, रामधनी यादव भी करेक्ट हो चुके हैं, गुड इवनिंग रामधनी, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आकाश भारती, चलिए अब आइए सूत्र वगैरह तो बच्चों वाला सवाल आपके लिए है, बच्चों का सवाल है, ठीक है। इसका पूरा डेरिवेशन निगमन तक हमने आपको क्लास में करके दिया था, उम्मीद है आप सबको निगमन भी याद होगा। जल्दी बताइए फॉर्मूला आपका होता है एच डैश बराबर बोलो एच बटे एन, याद आया? अब आप यन को यहां लाओ, यच डैश को यहां ले आओ, यन बराबर आपका आ जाएगा, बोलो यन बराबर आपका आ जाएगा यच बटे यच डैश। अब बताओ यच का मान कितना है 12.5, अब बताओ यच डैश कितना है 9.4 है। बताइए सबको समझ में आ रहा है? अमन यादव कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करना। सत्यम यादव बहुत बढ़िया। अब आप इसको भाग करेंगे तो अपवर्तनांक आपका आ जाएगा 1.33 और जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्तनांक एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसका मात्रक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बताओ सवाल बताओ, क्लियर हुआ? जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका एक पार्ट और है। बिल्कुल बसंत कुमार 1.33। विजय लाल यादव गुड इवनिंग विजय, गुड इवनिंग। प्रदीप यादव बिल्कुल सही, 12/9.5 नहीं प्रदीप 9.4 है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको 4 बना लेना। ऋषभ यादव बिल्कुल मोदी जी की रफ्तार है, बिल्कुल ऋषभ, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए प्रतीक्षा से सबका आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद, ठीक है अगला देखें, इसमें एक पार्ट और दिया गया है, ठीक। चलिए हो गया सबका, अब देखें हटा दे रहे हैं, अब देखें इसमें एक पार्ट आपका और दिया गया है, ठीक है। अगला पार्ट ये कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, अगला पार्ट ये कह रहा है कि बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक का द्रव विस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकस करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। अब देखें
अब बताइए जल को हटा करके एक द्रव भर दिया, ये देखिए कोई दूसरा द्रव भर दिया, द्रव, ठीक है, और जो द्रव भरा है इसका अपवर्तनांक दिया है n बराबर 1.63। n बराबर बताओ कितना दिया है, बताओ 1.63 दिया है। अब बताओ सुई कहां रखी है, ओ पर रखी है। अब पूछा है कि सूक्ष्मदर्शी को फोकस में लाने के लिए कितना ऊपर नीचे उठाना होगा। अब आप पहले पता करो कि सुई दिखाई कहां पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ सुई है कहां, ओ पर है। अब आप पहले पता करो कि सुई दिखाई कहां पर पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि माना सुई बताओ कहां दिखाई देती है, बोलो आई पर दिखाई देती है, आई पर, ठीक है। माना कितनी गहराई में, बोलो यश डैश। तो आइए पहले आप किसका मान निकालिए, बोलो पहले आप यश डैश का मान निकालिए, तब हम लोग बाद में फैसला करेंगे कि कितना ऊपर नीचे सूक्ष्मदर्शी को उठाना पड़ेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले पता करते हैं कि सुई कहां दिखाई देती है। मान लेते हैं कि माना इस समय बताओ सुई, माना इस समय सुई बताओ कहां पर, आई पर प्रतीत होती है। सुई आई पर बताओ क्या होती है, बोलो प्रतीत होती है। तो चलिए बताइए यश डैश का फॉर्मूला होता है यश बटे बोलो यन। अब बताओ यश का मान 12.5 है, अपवर्तनांक बताओ 1.63 है, बोले हाँ। ये देखे यहां से आपका आ गया 12.5 बटे कितना आया, 1.63 आया। अब आप इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.66 सेंटीमीटर, या अब हम कह सकते हैं लगभग में इसको करेंगे 7.7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस समय बताओ सुई कितनी गहराई में दिखाई देगी, 7.7 सेंटीमीटर में बताओ दिखाई देगी। बताओ क्लियर है। अच्छा अब क्वेश्चन ये पूछे हैं, सवाल सुनिए, सवाल देखिए, सवाल पूछे हैं कि सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा। अब आपको हम इसका जवाब देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां तक कर लें, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं कि कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा। देखिए ये डायग्राम हम हटा दे रहे हैं। अब आप समझिए, पहले चित्र के माध्यम से आपको समझा दे, ठीक है, ताकि आप खुद इसका जवाब दे लें, हमसे ना पूछें। चलिए बताइए सबसे पहले बताओ सुई कहां दिखी थी, ध्यान देना। बताइए सबसे पहले केस में बताओ सुई कहां दिखी थी, याद है ना, कितने पर, 9 बताइए सबसे पहले बताओ सुई कितने पर दिखी थी, बताइए सबसे पहले बताओ सुई बताओ कितने पर दिखी थी, 9.4 पर। ये देखिए 9.4 पर दिखी थी सबसे पहले, 9.4 पर बताओ दिखी थी कि नहीं। ये देखिए यहां कहीं दिखी थी, ये यहां पर पहले बताओ, ये पहली स्थिति है नंबर 1। बाद में बताओ कहां दिख रही है, बताओ कितने पर, 7.7 पर दिख रही है। ये देखिए यहां कहीं दिख रही है, ये देखिए 7 बताओ कितना है, ये देखिए 7 पर। ये देखिए ये स्थिति नंबर 2 है। तो बताओ सॉरी, सुई बताओ पहले कहां थी, नंबर 1 पर थी, उसके बाद कहां चली गई, 2 पर। अब आप खुद समझदार है, फैसला करिए, बताइए कि पहले बताओ थी कहां, 1 पर, अब कहां दिख रही है, 2 पर। तो बताइए सूक्ष्मदर्शी को कितना उठाना पड़ेगा, ये देखें इतना उठाना पड़ेगा। अब हम कह सकते हैं कि विस्थापन बराबर, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, सूक्ष्मदर्शी का बताओ क्या विस्थापन बराबर, अब आप घटा दो 9.4 में से कितना घटा दो, 7.7, यह आपका आ जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। अब आप बताइए सूक्ष्मदर्शी को बताओ ऊपर ले जाओगे कि नीचे ले आओगे, कमेंट करके बताइए सब लोग। सूक्ष्मदर्शी को बताओ ऊपर ले जाओगे कि नीचे ले जाओगे, ऊपर की नीचे, जल्दी करिए। प्रदीप यादव, खुशी सोनी, जल्दी बताइए ऊपर की नीचे। 1.7 सेंटीमीटर तो आंसर आ गया है, उसको आप ऊपर ले जाओगे कि नीचे ले जाओगे, स्मिता यादव कमेंट करके बताओ। सत्यम दुबे, अजीत सिंह, जल्दी बोलिए। पहले सुई 1 पर दिख रही थी, ये देखें अतुल सिंह का कमेंट आया है ऊपर, बहुत बढ़िया ऊपर। सपना सिंह बहुत बड़ा मजबूत, साक्षी बिल्कुल साक्षी 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं अरजित पास, दोनों जगह नहीं, ऊपर ले जाना पड़ेगा। अरे भाई पहले तुमको 1 पर दिखी थी, अब तुमको 2 पर दिख रही है, तो सूक्ष्मदर्शी को बताओ 1 से 2 पर ले जाना होगा। तो जब 1 से 2 पर ले जाओगे तो विस्थापन कहां होगा, बोलो ऊपर। 1.7 सेंटीमीटर बताओ कहां, ऊपर की ओर। बताइए सवाल सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताइए आंसर आंसर में क्या लिखोगे, आंसर आप लिखोगे 1.7 सेंटीमीटर बताओ कहां, 1.7 सेंटीमीटर बताओ ऊपर की ओर। अब बताओ कंसेप्ट बताओ सबका क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
जल्दी करिए, बहुत बढ़िया। रीना यादव ऊपर, ठीक है। विकास यादव ऊपर, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव ऊपर, स्मिता यादव, तुषार कुमार ऊपर, अमन यादव, ठीक है, बिल्कुल सही ऊपर, आकाश भारती ऊपर, बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में सवाल आ गया। जल्दी से आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बताओ 9.4। बहुत बढ़िया, क्लियर है। इसी तरीके से आप एकदम समझ करके काम करिएगा, बिल्कुल जल्दी करिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 9.4 की तरफ। हो गया सबका? तो चलिए आप देखें क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं एनसीईआरटी का 9.4। एकदम आराम से रिलैक्स होकर सवाल लगाइए, धीरे धीरे सवाल में, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिए। एक एक सवाल समझ करके लगाइएगा, जबरदस्ती नहीं कि हमने आपको बता दिया कोटा पूरा हो गया, सवाल हमने करा दिया। नहीं, कराना नहीं, आपको आना है हर हाल में। इसलिए एकदम रिलैक्स होकर के सवाल को लगाइए। बताइए ईमानदारी से, ये टॉपिक बताइए पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? सारे सूत्र का बताओ निगमन के साथ। मछली और चिड़िया के एक आध दो सवाल भी हम लोग किए थे, इसी सब वजह से पढ़ाया गया था, क्योंकि देखिए आपको सवाल मिला है। अब आइए देखें क्वेश्चन नंबर, देखें 9.4। 9.4 में देखें ये लोग जो है 3 डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। 9.4 में इन लोगों ने 3 डायग्राम बनाया है, ठीक। तो पहले आपको हम बता दें 9.4 में किन किन मानों की आवश्यकता पड़ेगी, जो ये लोग दिए नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी आपको साइन, इसमें साइन 35 डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, साइन 35 डिग्री की। एनसीईआरटी में जो मान नहीं दिया है, पहले आपको हम कंप्लीट बता दें कि कौन कौन से मान की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसका मान होता है 0.5736। जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको साइन 35 की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद साइन 41 डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ये भी आपको दिया रहेगा। जब पेपर में आपको सवाल आएगा तो आपको दिया रहेगा। साइन 41 का मान भी नहीं दिया है, ठीक है। इसका मान आपका होता है 0.6561, 0.6561, बिल्कुल सही। प्रियांशु, प्रियांशु समझ में आ रहा है। हिमांशु पाल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। सॉरी, यहां पे 5 रहेगा। उसके बाद एक मान आपको वो लोग और देंगे, साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री, 38.2 डिग्री, इसका भी मान आपको दिया रहेगा 38.2 डिग्री। इसका मान आपका होता है 0.6181। ये मान उन लोगों ने नहीं दिया है, हमने आपको अपनी तरफ से दे दिया है, लेकिन जब पेपर आएगा तो आपको ये तीनों मान दिया रहेगा। अब देखिए सवाल के 3 पार्ट हैं, 9.4 के 3 पार्ट हैं। तो आइए एक एक करके पहला पार्ट हम चलते हैं। देखिए पहले पार्ट में डायग्राम ये लोग बनाए हैं। पहले पार्ट में देखिए ये लोग डायग्राम बनाए हैं कि ये देखिए आपका अभिलंब है, उसके बाद एक प्रकाश की किरण को भेजे हैं। ये देखिए नीचे आपका हवा है, ऊपर कांच है, नीचे आपका एयर है, ऊपर आपका ग्लास है। एक प्रकाश की किरण को भेजे हैं, ये लोग भेजे हैं, और इनके भेजने का कोण है 60 डिग्री पर भेजे हैं। ये देखिए ये कोण आपका है 60 डिग्री, और यहां से अब विरल से सघन में जाएगी तो चाल घटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। इधर का कोण दिए है 35 डिग्री। ये देखिए ये पहला डायग्राम इन लोगों ने ये दिया है, ठीक। 3 डायग्राम है, तो पहले हम पहले डायग्राम से काम करते हैं, ठीक है। शुभम गुप्ता, शुभम गुप्ता ऐप नहीं चल रहा है अभी तुम, ठीक है। 7 बजे क्लास जब खत्म होगी तब उसके बाद फोन करना हम, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी हम करवा देंगे। यहाँ पे क्लास खत्म होते ही तुरंत शुभम गुप्ता फोन करना अभी, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगी सही दूर हो जाएगा। साक्षी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए अब आइए स्नेल का नियम लगाते हैं। इकट्ठा मत करिए, पहले एक एक पार्ट निपटाइए। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले स्नेल के नियम से। बताओ किसके नियम से? स्नेल के नियम से। लगाओ स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है कि बताओ साइन 1 n2 बराबर आपका होता है, बताओ साइन आई बटे साइन आर। अब बताओ पहला माध्यम आपका एयर है, लिखा चुका हूं कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चलती है वो हमेशा पहला माध्यम होता है, और जिसमें जाती है वो दूसरा माध्यम होता है। अब आपका आ जाएगा एएनजी बराबर, अब बताओ साइन आई बताओ कितना है, आई आपका 60 है, आर बताओ कितना है 35 है। अच्छा अब आप खुद समझदार हैं, खुद बताइए, अगर वो लोग साइन 35 का मान नहीं देंगे तो आप बताओ सवाल को कैसे लगा पाओगे? दिक्कत नहीं हो जाएगी? अब बताओ साइन 60 का मान होता है अंडर रूट बताओ 3/2, और साइन 35 का मान देखिए ये यहां से रखिए 0.5736, 5736। अब अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, उसके बाद 2 नीचे आ जाएगा, 2 गुणे आपका आ जाएगा 0.57 बताओ 3 और 6 आ जाएगा आपका। बताइए यहां तक बताओ सबका क्लियर है? अब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 इंटू 1। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर फर्स्ट।
ये बताओ किसका अपूर्णांक आ गया? ये कांच का अपूर्णांक आ गया हवा के सापेक्ष। रवि पाल ने कमेंट किया 1.51। बहुत बढ़िया। नेहा सोनकर भी जुड़ चुके हैं। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया नेहा, समझ में आ गया। आकाश भारती ठीक है 35 डिग्री बिल्कुल। बसंत कुमार, हाँ बसंत अभी प्रॉब्लम तुम्हारी भी दूर हो जाएगी, ठीक है। ऐप में प्रॉब्लम है इस समय, इसलिए वहां से तुम्हारे आप से खुल नहीं रहा होगा, अभी उसको भी हम दूर कराते हैं, ठीक है। आज चालू करवाते हैं तुम्हारा। चलिए विवेक यादव, लाइव का टाइम क्या है विवेक? अभी हम सब अनाउंस करके बताते हैं, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले। कांच का पूर्णांक आ गया सबका, कितना आया? 1.51 आया। चलिए आगे बढ़े, अब हम इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं, सब लोग देखे ध्यान से। चलिए हो गया, मैं हटा दे रहा हूं। अब उसके बाद आइए अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। ऐसे रिलैक्स होकर के सवाल लगाइए। अब आइए अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगले डायग्राम में किरण हवा से जा रही है जल में। अगले डायग्राम में देखिए ऊपर आपका एयर है, नीचे आपका वाटर है, ठीक है। ये देखिए बताओ कहां से कहां जा रही है। ये देखिए बताओ हवा से बताओ कहां गई है। ये देखिए हवा से जल में गई है। अब बताओ ऊपर का कोण बताओ कितना दिया है? फिर दिया है 60 अंश। ऊपर का कोण 60 अंश दिया है और नीचे का देखिए 47 दिया है, उसको आप 41 बना लें। नीचे का जो कोण है इसको हम नीले से लिख दे रहे हैं। ये देखिए 47 के जगह पर बताओ कितना होना चाहिए? 41 डिग्री। उसको आप बना करके सवाल लगाना, 41 डिग्री है। तो चलिए एक बार फिर से स्नेल का नियम लगाते हैं। ऊपर का कोण बताओ 60 है, नीचे कोण 47 है। आइए स्नेल का नियम लगा करके, ठीक है। आपके हम ये देखें, बहुत बढ़िया आकाश भारती ने कमेंट किया है, प्रतीक्षा सिंह ने ANW निकालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साक्षी समझ में आ रहा है, आकाश भारती बहुत बढ़िया, 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब फिर लगाते हैं स्नेल का नियम। आइए 3 बार लगेगा, घबराना नहीं, चाहे 20 बार लगाना पड़े, क्या दिक्कत है। अब आइए लगाते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल ने कहा है कि 1n2 बराबर आपका होता है बताओ साइन आई बटे साइन आर। क्लियर है? अब देखिए 1 की जगह पर आपका ए है, n है, w है। अब बताओ आई कितना है? आई आपका 60 है। और बताइए आर कितना है? ये देखिए साइन आपका 41 डिग्री है। अब बताओ साइन 60 का मान √3/2। बोले हाँ, बोलते रहिए। साइन 41 का मान 0.65, उसके बाद आपका 51, 0.6551 आएगा। √3 का मान 1.732, ठीक है, बटे नीचे आ जाएगा 2 गुणे 0.65, उसके बाद 5 × 1। बताओ क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आप इसको गुणा भाग करेंगे, आ जाएगा 1.32। ये आपका आ जाएगा बताओ समीकरण नंबर 2। ये बताइए किसका मान आया? ANW का मान आया। जल्दी करिए, 86 लाइक हो चुका है। शतक लगाना हमको लगता भूल गए, बीच बीच में मौका पा करके शतक भी लगाते रहिए, आप पढ़ते भी रहिए, सवाल भी लगाइए, शतक भी लगाइए। बहुत बढ़िया। साक्षी 1.32, ठीक है। प्रदीप यादव बिल्कुल 4/3, ठीक है, ठीक प्रदीप, हाँ बात वही है, 4/3 या 1.32। अरजीत पासत 1.32। बताइए क्लियर है? अब आइए लास्ट स्टेज पर तीसरे डायग्राम की तरफ हम लोग चलने जा रहे हैं। रजनीश यादव बहुत बढ़िया 60 अंश। अनिल विश्वकर्मा बिल्कुल नहीं, आज का वीडियो हाइड नहीं होगा। लेक्चर नंबर 27 भी अभी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, जो ठीक है हाइड हो गया था। बिल्कुल धीरेन्द्र मौर्य बहुत बढ़िया, कृतिका सिंह, अभी शर्मा बोल रहा हूं, बिल्कुल अभी जुड़े रहोगे, मैं जरूर बोलूंगा। स्मिता यादव लाइव पे, ठीक है, थैंक यू स्मिता। सत्यम दुबे 1.32 निकाला है, बहुत बढ़िया। आदित्य सोनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? गुणा भाग तो आदित्य को करना पड़ेगा। आदित्य गुणा भाग आपको जो है करना पड़ेगा, कहीं कोने में जाके खोपचे में जाके गुणा भाग आदित्य तुमको करना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक। अभी हम भी करते, समय लगेगा ज्यादा, 1 घंटे में 3 ही 4 क्वेश्चन हो पाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव बोले हाँ, बिल्कुल प्रदीप बोल रहे हैं। अब आइए अंतिम स्टेज पर हम लोग चलते हैं, ठीक। अब देखिए लास्ट में क्या कहा है, लास्ट में क्या कहा है समझना। आप देखिए लास्ट में प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं जल से कांच में, देख रहे हैं, इतने खुराफाती सवाल हैं। लास्ट में बताओ जल से कहां भेज रहे हैं? ये देखिए नीचे आपका बताओ जल है, ऊपर आपका कांच है। ये देखिए प्रकाश की किरण को बताओ जल से कांच में भेज रहे हैं। नीचे का कोण दिए हैं 45, ऊपर का पूछे हैं। ये देखिए ये है आपका कोण बताओ कितना, 45 डिग्री। और ये देखिए यहां का, अब बताइए विरल से सघन में जा रही है, चाल घटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ये झुकी, ये झुकी। ये कोण पूछे है क्या चाहिए? ये देखिए आर चाहिए, आर चाहिए, आर चाहिए। बताओ किसका मान निकालना है?
आर का मान निकालना है, आर का। तो आइए सभी लोग मिलकर के एक बार फिर से भैया जी अर्थात स्नेल का नियम लगा देते हैं। ये देखिए आपके निकलेगा, नहीं WNG निकलेगा, ठीक है प्रदीप यादव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, WNG ठीक है, ले 10 और, स्मिता ले 10 और, थैंक यू 10 और हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, बस केवल 10 की कमी है, 10 की कमी है, 90 हो चुका है, शतक से बस केवल आप 10 रन दूर है। रीना यादव बिल्कुल 8 चाहिए, नेहा सुनकर क्या चाहा, बिल्कुल आर का मान निकालना, नेहा आर का मान निकालना। राजू यादव, गुड इवनिंग राजू, काफी लेट में जुड़े राजू, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा लगा जुड़ गए, ठीक है। शिवानी जायसवाल आर का मान निकालना, बहुत बढ़िया। सौरभ सिंह, आइए एक बार फिर लगाते हैं भैया जी का नियम, आइए लगाते हैं स्नेल के नियम से। तो चलिए देखें स्नेल का नियम हम लोग लगाने जा रहे हैं, लगा दें। स्नेल का नियम आपका आ जाएगा, बताओ 1n2 बराबर आपका होता है, बताओ साइन आई बटे साइन आर। अब बताओ 1 की जगह पर W है, उसके बाद 2 की जगह पर G है। अब बताओ I कितना है, I आपका है साइन 45, और बताओ R कितना है, R का मान आपको निकालना है। अब आप इसका पोस्टमार्टम कर दो, इसको तोड़ दो, याद है तोड़ना, इसको आप लिख सकते हो, बताओ NG बटे NW, दोनों में क्या लगा लो, एयर लगा लो, एयर। अब आपका आ जाएगा, बताओ साइन 45 बटे बताओ कितना, साइन आर। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहां से देखिए हमको बताओ आर का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं समझिएगा। अब आपका आ जाएगा साइन आर बराबर, अब आपका आ जाएगा एन डब्ल्यू गुड़े, ये आपका आ जाएगा साइन 45 और बटे आपका आ जाएगा ANG आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है। अब आपका आ जाएगा साइन आर बराबर, बताओ ANW का मान बताओ, देख के इसके पीछे कितना निकाले थे। ANW का मान आपका आया था 1.32 आया था, इसका मान होता है 1/√2 होता है, और उसके बाद नीचे ANG है, ANG का मान आया था 1.5 इंटू 1 आया था। अब यहां से आपका आ जाएगा साइन आर बराबर, देखिए ऊपर आपका आ जाएगा 1.32 बटे √2 का मान 1.414, उसके बाद 1.5 इंटू 1। अब आप कोई मुझे बताएगा, किसी का कॉमन सेंस कुछ कह रहा है, कॉमन सेंस ये कहता है कि इसका मान बताओ कितना आना चाहिए, ये देखे 0.6181 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये क्यों देता, तो आप सीधे लिख दे यहां से, बताओ साइन आर बराबर बताओ कितना, ये आपका आ जाएगा 0.61 इंटू 81। अब बताओ ये कितने डिग्री का मान है, साइन 38.2 डिग्री का मान है। अब हम कह सकते हैं साइन आर बराबर, साइन बताओ 38 कितना 2 डिग्री। अब आप बताइए आंसर आपका बताओ कितना आ गया, आर बराबर बोलो, आर बराबर आ जाएगा 38.2 डिग्री। ये है आपका आंसर। बताइए समझ में आया। सौरभ सिंह नेट नहीं चल रहा है, सौरभ कोई बात नहीं, वीडियो रहेगा आराम से, जब भी चलेगा देख लेना, बढ़िया से सवाल लगा डालना, ठीक है। इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए वीडियो जो है हाइड नहीं किया जा रहा है। बीच में 1-2 हो गया था क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो सोचते थे यूट्यूब पर पड़ जाएगा, तो हम कभी ना कभी अपना जो है, तो ध्यान रखिएगा कल आपकी मैराथन क्लास रहेगी, ठीक है, 8 से लेकर के 9:30 बजे तक। इंग्लिश वाले सर पोएट्री में, ठीक है, जो आपके जो लेसन है ट्रू ब्यूटी उसको शुरू करेंगे, उसके बाद फिर 9:30 से 11:30 तक आपको हम 2 घंटे लगातार लेंस पढ़ाएंगे, लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। किरण प्रकाश की का क्लास छोड़िएगा मत, वीडियो कल की हाइड हो जाएगी। अब आप दोबारा ये कमेंट मत करिएगा कि वीडियो नहीं मिल रहा है, पहले बता दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए 2 घंटे, उसके बाद फिर 11:30 बजे से फिर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चलेगी, ठीक है। लंबी क्लास है आपके लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाया जा सके, इसलिए सभी लोग, जितने लोग ऐप को परचेस कर लिए हैं या नहीं लिए हैं, सभी लोग एक साथ कल, ठीक है, लाइव जुड़ेंगे हम लोगों के साथ में। वीडियो आपको फिर मिलेगा नहीं, फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नेट बचा के रखिएगा। आराम से सुबह 8 बजे कनेक्ट हो, 8 से लेकर के कम से कम 1 बजे तक कल आपकी मैराथन बम्पर क्लास चलेगी, आपकी बम्पर। अंकित पाल हो गया, आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर बताओ 9.5 की तरफ चलते हैं। 2 लाइक कम है चंद्रपाल सिंह, बहुत बढ़िया, 2 लाइक केवल कम है, ठीक है, बस अभी कुछ देर में वो भी हो जाएगा। बस अभी हमको लगता है अभी बसंत कुमार का 6 लगेगा, तुरंत 100 नहीं होगा, डायरेक्ट 104 या 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए 9.5, पूरा डाटा खत्म हो जाएगा विवेक, बिल्कुल नहीं, 3-4 डाटा बचा के रखना विवेक, 4-5 घंटे के बाद खत्म भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, फिर अगले दिन आ जाएगा, ठीक है। कल थोड़ा सा मैनेज कर लो, लंबी क्लास है। केसरी प्रसाद पाल सर, लो 25, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ लेक्चर, अच्छा हाँ सॉरी केसरी, लेक्चर नंबर 25 और 27, ठीक है ठीक है ठीक है, याद दिला दिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9.5 की तरफ, जल्दी करिए, क्वेश्चन भी खत्म करने हैं,
ठीक है, ध्यान आपका मेन काम पर रहे, बातचीत तो हम लोग करते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9.5 पर आ जाइए। ये देखिए आपका एनसीईआरटी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है बताओ 9.5। ठीक, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका भी निगमन हमने क्लास में आपको करके बताया था। सवाल सुनिएगा, क्या है सवाल सुनिएगा। सवाल करें कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई में टैंक की तली में कोई बल्ब रखा है और जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात करिए जिसमें बल्ब का प्रकाश निर्गत हो। अपूर्णांक 1.33 दिया है। देखिए गहराई, बल्ब की गहराई दिया है एच बराबर 80 सेंटीमीटर। इसको बदलो मीटर में, आपका आ जाएगा 0.8 मीटर। 100 से भाग करोगे 0.8 आएगा। और अपूर्णांक दिया है n बराबर 1.33। बोले हाँ। तो पूछे हैं कितने क्षेत्रफल में प्रकाश निकलेगा, बताओ किसका मान पूछे हैं, बोलो ए का मान पूछे। डायरेक्ट रेडीमेड सूत्र मैंने आपको दिया था। विकास यादव, ये देखिए 103 हो गया। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। मूलचंद गुप्ता बधा, ठीक है, मुबारक, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक यू मूलचंद। सत्यम दुबे 103 हो गया। मैंने क्या कहा था, अभी आप लोगों में से कोई 6 या 4 लगाएगा, ठीक है, 100 के पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरीके से बस उत्साह बढ़ाए रहिए, जुड़े रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल अर्जित पासवान, तुमको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, सौरभ सिंह हो गया ये सर यूट्यूब पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विवेक सिंह तुमको, विवेक बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, नेट, हाँ अंकित पाल कल मैनेज कर लेना, कल लंबी क्लास है, ठीक है, कल केवल मैनेज कर लो। बहुत बहुत सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। हाँ शुभम गुप्ता, हमारी क्लास नहीं 1 घंटे का नहीं, 15-20 मिनट का शुभम, ठीक है, 10 या 15 मिनट का शुभम ब्रेक मिलेगा, ठीक है, नहीं तो सर आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया लो, ठीक है, धमाल हो गया, बिल्कुल धमाल होगा, इसमें बिल्कुल धमाल होगा। आइए देखिए, अब हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सवाल क्या है। सुनिए, सवाल ये है कि ये देखिए आपका जो है एक पानी की टंकी है। सवाल सुनिए क्या है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, इसका सीधे हमने आपको क्लास में सूत्र पढ़ाया था, लेकिन हम आपको पूरा समझा दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये देखिए आपका पानी की टंकी है और इसमें नीचे बल्ब रखा है। ये देखिए यहां पर बताओ बिंदु, बताओ बी पर बल्ब रखे हैं और ये देखिए बल्ब की गहराई बताओ कितना दिए हैं, बताओ एच बराबर, बल्ब की गहराई एच बराबर दिए हैं 80 सेंटीमीटर गहराई में। देखें बल्ब जला रहे हैं, पानी के अंदर बल्ब जला रहे हैं, देख रहे हैं खुराफात। ठीक, अब उसके बाद पूछ रहे हैं कि जो प्रकाश निकलेगा कितने क्षेत्रफल में निकलेगा। याद करिए हेडिंग हमने पढ़ाया था कि जल के भीतर से मछली को दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या। तो देखें एक किरण ये देखिए यहां से जाएगी, बताओ कितने पर जाएगी, सी पर जाएगी। कुछ याद आया, ये बताओ सी पर गई थी, ये ऐसे निकले थे, इसको हमने मान लिया बिंदु पी है। उसके बाद एक किरण देखो ये यहां से गए, कुछ याद आया। उसके बाद ये देखे ऐसे निकली थी, ये देखे ये भी आपका कोण बताओ कितना था, बोलो, ये भी आपका सी पर गई थी, ये आपका बिंदु क्यू है। और हमने आपको बताया था यही पी और क्यू के बीच, यही पी और क्यू के बीच का जो वृत्ताकार क्षेत्र है, यही बताओ मछली को बताओ पानी के बाहर बताओ दिखाई देता था। और हमने माना था कि माना इसकी बताओ त्रिज्या कितनी थी, आर थी। तो त्रिज्या का और क्षेत्रफल का दोनों सूत्र हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए किसी को बताओ याद है सूत्र, याद कि नहीं याद है? सूत्र आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट सूत्र मैंने बताया था। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको रटवाया था, ए बराबर होता है पाई एच स्क्वायर बटे आपका होता है एन स्क्वायर माइनस 1। बताओ याद आया कि नहीं याद आया? ए बराबर आपका होता पाई एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस 1। बोले हाँ सूत्र याद है, निगमन किया था मैंने। त्रिज्या अलग नहीं है, देखिए बहुत बढ़िया, रवि पाल, अर्जित पासवान, आकाश भारती, निधि प्रजापति, ये देखिए आंसर आप लोगों ने कहा, साक्षी आंसर आपने निकाल दिया 2.6 मीटर स्क्वायर। मात्रक भी ना 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 अर्जित पासवान, हाँ मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ विवेक यादव आज से क्लास लिए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 से 29 तक का वीडियो यूट्यूब पर है। विवेक ब्राइट कोचिंग लोकरगंज के यूट्यूब पर प्रकाश का 1 से लेकर के 29 तक का वीडियो पड़ा हुआ, जिसमें से 2 वीडियो नहीं है, ठीक है, अभी वो भी पड़ जाएगा। पूरा प्रकाश की वहां से खत्म कर लो, उसके बाद ऐप ले लो, ऐप लेकर के उधर का विद्युत चुंबक इधर का पढ़ डालो, ठीक है। कोई दिक्कत होगी फोन कर लेना, हम बता देंगे। तो चलिए अब आप बताइए ए बराबर, चलिए बताओ पाई का मान 3.14, उसके बाद यच कितना है 0.8 का स्क्वायर,
उसके बाद आपका आ जाएगा n का मान 1.33 के स्क्वायर -1। अब आपका आ जाएगा यहां से a बराबर 3.14 गुड़े इसका बर करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.64। बोले हाँ, बोल नहीं रहे आजकल आप। उसके बाद अब आप 1 दशमलव, जल्दी करिए आकाश भारती, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका बर करेंगे 1.768 माइनस आपका आ जाएगा 1। अब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.7 आपका आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। निकटतम में मैं निकाला हूं, कितना आ जाएगा 2.7 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है? बिल्कुल अंकित, माहौल बन चुका है, माहौल बन चुका है। जल्दी करिए स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। बताइए सवाल सबको समझ में आया? देखे कितना घुमाया था। ये नहीं पूछा था कि मछली को जल के बाहर क्या दिखाई देगा, बल्कि देखिए बल्ब जला करके इस तरह से भी घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो हमेशा तैयार रहिए। इकरार खान बिल्कुल बिल्कुल, अजीत ना 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 अजीत बिल्कुल। हिमांशु पाल लेक्चर नंबर 21 नहीं 21 है, लेक्चर नंबर 21। हाँ 2 लेक्चर नहीं है अभी हम, ठीक है चेक करवाते हैं, ठीक है अभी हो जाएगा। रीना यादव क्लियर है, प्रतीक्षा सिंह, अभय सिंह बहुत बढ़िया, हो गया सबका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आराम से बिल्कुल अगले क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको हम करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमने आपको पढ़ाया था प्रकाशीय तंतु, याद आ रहा है सबको? ऑप्टिकल फाइबर हमने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9.17, एनसीईआरटी का 9.17 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें 2 पार्ट है, पहले हम लोग ए पार्ट करेंगे। हमने आपको पढ़ाया था प्रकाशीय तंतु पढ़ाया था, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाया था कि अंदर क्वार्टज की नली होती थी, उसके ऊपर जो है एक विशेष प्रकार के पदार्थ का लेप होता था। अंदर वाले को कोर कहते थे, बाहर वाले को आच्छादक कहते थे, आच्छादक या क्लैडिंग कहते थे। उम्मीद है आप सभी को याद होगा, ठीक है। बिल्कुल अनिल विश्वकर्मा, आई एम रेडी टू फाइट। बिल्कुल बिल्कुल अनिल तैयार रहना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार रहोगे, फाइट बहुत अच्छी होगी। धीरेन्द्र मौर्य 2.6, हाँ धीरेन्द्र 2.6 के बाद एक अंक और निकालोगे ना तो 5 से ज्यादा रहेगा, उसको हटाकर किसको 2.7 कर देना, ठीक है। निकटतम में मान लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित पाल, पागल है सवाल वाले, बिल्कुल बिल्कुल पागल है। हम लोगों को भी बना देंगे लेकिन हम लोग पागल नहीं बनेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बसंत कुमार, इंग्लिश का लेक्चर भी बन रहा है, पड़ेगा जल्दी पड़ेगा, इंग्लिश का भी पड़ेगा। चलिए आइए अब देखें क्वेश्चन में अगला सवाल, आप समझिएगा। पहले सवाल चित्र के माध्यम से है। सवाल यह है कि ये देखिए प्रकाशीय तंतु दिए हैं। सवाल को एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा, सवाल थोड़ा सा खतरनाक है भाई। ये देखिए डायग्राम में बना रहा हूं, एक दिए हैं प्रकाशीय तंतु, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है। ये देखिए ये कांच की नली है। ये बताओ क्या है ये देखिए बताओ, ये कांच की आपकी नली है अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर बोलते हैं, याद आया? अच्छा, इसके ऊपर कह रहे हैं कि एक पदार्थ का लेप है, और जिस पदार्थ का लेप होता है उसका नाम होता है आच्छादक, या अंग्रेजी में बोलते हैं क्लेडिंग। सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बहुत सारे उपयोग भी हमने आपको बताए थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। प्रकाशीय तंतु आपको याद होना चाहिए। ये देखिए बाहर किसी विशेष पदार्थ का लेप है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं, सवाल वाले कह रहे हैं, ठीक। अब देखिए सवाल वालों ने ये कहा है कि जो अंदर कांच है उसका अपूर्णांक जो है, अंदर जो कांच है उसका अपूर्णांक 1.68 अंदर का। ये अंदर देखें, अंदर जो है जो कांच है, कांच उसका अपूर्णांक दिए हैं 1.68। तो अंदर के अपूर्णांक हम लोग लिखते हैं n2 से हाँ, अंदर जो है कोर का अपूर्णांक जो है, ठीक है, nc बराबर ये है 1.68। और जो बाहर आच्छादक है इसका अपूर्णांक, आच्छादक को a लिख दे रहे हैं, आप समझ लेना, ये आच्छादक, इसका अपूर्णांक दिए हैं 1.44। अंदर जो कांच है उसका अपूर्णांक 1 या इसको जी लिखते हैं, जी मतलब अंदर कांच का बना है ना कोर, इसको जी लिख दे रहे हैं, और इसको कोर क्लेडिंग ये देखिए सी, ये है आपका, बताओ कितना, ये भी हवा के सापेक्ष है, ये भी बताओ हवा के सापेक्ष है। अंदर कांच का अपूर्णांक 1.68 है, और बाहर जो पदार्थ का लेप है आच्छादक मतलब क्लेडिंग, इसका अपूर्णांक 1.44 है। और ये देखें प्रकाशीय तंतु का, ये देखें अक्ष है, ये देखें प्रकाशीय तंतु का, बताओ क्या है, बोलो, ये आपका अक्ष है। अब देखें यहां से एक प्रकाश किरण को उन लोगों ने भेजा है, ये देखें किरण को भेजा है, ये कोण हमने मान लिया, बताओ कितना है, बोलो आई है। अब बताओ किरण, बताओ विरल से सघन में जा रही है, उसकी चाल
विरल से बताओ कहां जा रही है, सघन में, चाल घटेगी बताओ अभिलंब की ओर, ये देखिए अभिलंब की ओर झुक गई है, झुकी। अब बताओ यहां का कोण बताओ क्या होगा, बोलो यहां का कोण आपका आर होगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं आई के सवाल में कह रहे हैं आई के, सवाल है आई के वे मान ज्ञात करिए, आई के वे मान ज्ञात करिए, आई के वे मान ज्ञात करिए, ठीक है, जिससे किरण का, जिससे बताओ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब TIR हो। ध्यान देना ये प्रश्न पूछा गया है, आई के ऐसे मान ज्ञात करिए कि अंदर जो किरण जा रही इसका बार बार बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो देखिए इसमें आप समझिएगा ध्यान से, ये देखिए यहां पर मैं अभिलंब खींच रहा हूं, अब आप बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बताओ ये कोण बताओ C से ज्यादा होना चाहिए, C से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम C से ज्यादा नहीं एग्जैक्ट C मान के काम कर रहे हैं। हमारी बात को ध्यान समझिएगा, सवाल लगाने का तरीका क्या है सुनिएगा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए ये कोण बताओ C से ज्यादा होना चाहिए, तो हम C से ज्यादा ना हो बोल करके बोल रहे हैं कि C होना चाहिए। तो ध्यान रखना जो हमारा ये मान के काम करेंगे, मतलब सही बात यह है कि ये कोण C से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम ये बोल करके काम कर रहे हैं C होना चाहिए, और C होना चाहिए ये मान करके I निकाल लें, और जब I निकाल लेंगे ठीक है तो हम बोल देंगे I का मान ये अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। तो देखें यहां पे सुनिए, ये देखिए यहां पर बताओ ये कोण हमने मान लिया C है, C वास्तव में C से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम C मान करके काम कर रहे हैं। जब ठीक है ये देखिए किरण का बताओ क्या हो गया, बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, फिर उसके बाद टकरा करके उसी माध्यम में बार बार लौटेगी। बताइए डायग्राम बताओ सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये C से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम यहां पर C मान रहे हैं, C मान रहे हैं, ठीक है। आंसर जो आएगा तो वही हम कह देंगे I का अधिकतम मान है। क्लियर है कंसेप्ट, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए हाँ बिल्कुल सौरभ सिंह, कल क्लास यूट्यूब पर ही चलेगा, हाँ सौरभ बिल्कुल। डी फार्मा का सेंटर, हाँ उसकी क्लास अलग है शुभम, ठीक है, उसके लिए फोन करके पूछना, उन लोगों की क्लास अलग चल रही है, हम टाइम बता देंगे। चलिए अब आइए सबसे पहले निकालते हैं, पहले क्रांति कोण निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं क्रांति कोण। अब देखिए सवाल लगाने के लिए आपको किस किस मान की आवश्यकता पड़ेगी आपको हम बताते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी साइन 59 डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, 59 डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। नितेश कुमार बोले हाँ, बोले हाँ, ठीक, इसका मान आपका है 8571.857, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद साइन 31 डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, साइन 31 डिग्री का मान है, जल्दी करिए अभिषेक कुमार, बिल्कुल बिल्कुल बोले हाँ, इसका मान है 0.51, उसके बाद 66, ये दोनों मान की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जो कि सवाल वाले नहीं दिए हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया, पेपर में आएगा तो आपको दिया रहेगा। बताओ क्लियर है, 5-1 उसके बाद 5 और 6। चलिए अब आइए सबसे पहले क्रांति कोण निकालते हैं। तो देखें क्रांति कोण का सूत्र होता है C बराबर, बोलो साइन इनवर्स, बताओ 1/n, और n में आपका होता है, n किसका होता है, सघन का, बताओ किसके सापेक्ष, बोलो विरल के सापेक्ष। कहीं ये बात भूल तो नहीं गए, क्रांति कोण में हमने आपको बताया था C बराबर साइन इनवर्स 1/n, n बताओ किसका, किसका, n होता है सघन का, बताओ किसके सापेक्ष, बोलो विरल के सापेक्ष, विरल के सापेक्ष, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हम बता देंगे शुभम विश्वकर्मा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम तुमको उसमें पूरी जानकारी डी फार्मा के बारे में दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। चलिए अब आपका आ जाएगा, ये देखिए आपका आ जाएगा यहां से साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, अब बताओ 1/, अब बताओ कौन सघन, बताओ G सघन की C सघन, ये देखिए G सघन है, अब आपका आ जाएगा NG, अब बताओ किसके सापेक्ष, बोलो C के सापेक्ष। अब आप इसका पोस्टमार्टम कर दो, अब आ जाएगा साइन इनवर्स 1/, तोड़ो इसको, आपका आ जाएगा NG बटे कितना, NC, दोनों में लगा दो एयर, बोले हाँ। अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, बोल नहीं रहे आजकल, ये आपका ANC ऊपर गया और नीचे आपका आ जाएगा बताओ AN इंटू G। बताओ सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा सिंह, बसंत कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपका आ जाएगा C बराबर, मान रखो, अब आपका मान आ जाएगा साइन इनवर्स ऊपर वाले का मान 1.44, बताए ANG का मान 1.68, बोले हाँ।
अब आपका आ जाएगा साइन इनवर्स। अब आप जब इसको गुणा भाग करेंगे यही आपका आ जाएगा 0.85। बताओ कितना, 7 इंटू 1 कितना आया, साइन इनवर्स 0.8571। अब बताइए कितने डिग्री का मान है। ये देखिए आप साइन को चाहे इधर भेज दो, बताओ क्लियर है। अब बताओ ये 59 डिग्री का मान है। अब आपका आ जाएगा सी बराबर बताओ कितना डिग्री, ये देखिए आपका 59 डिग्री आ गया। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1 आ गया, 1 आ गया। ये बताओ किसका मान आया, ये देखिए क्रांतिक कोण का मान आया। पहले बताइए यहां तक बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। 59 डिग्री आपका क्रांतिक कोण आ गया, बताओ क्लियर है। अब चलिए हम लोग आर का मान निकालते हैं। अब आप ध्यान देना, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस कोण का मान सी से ज्यादा होना चाहिए, तो यहां से आर का अधिकतम मान निकलेगा। आर का अधिकतम मान निकलेगा। अगर ये सी से ज्यादा होता तो केवल आर निकलता, क्योंकि तुमने एग्जैक्ट सी मान लिया है। अब देखें, ये देखें इन दोनों कोणों का योग बताओ 90 के बराबर है कि नहीं है। अरे भाई ये देखो ये कोण आपका 90 है, अगर ये कोण आपका 90 है ही है, इन दोनों का योग भी बताओ 90 होगा कि नहीं होगा। अब हम यहां से कह सकते हैं देखो आर नहीं, आर मैक्स होगा। आर मैक्स प्लस सी बराबर बताओ कितना, 90 डिग्री। ये बात आपको आर मैक्स का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से। सच्चाई क्या है, सच्चाई ये थी कि ये सी से ज्यादा है तभी तो लौटी है, लेकिन सी से ज्यादा कितना होगा ये मान करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसको सी माना है। जब ये सी से ज्यादा होता तब ये एग्जैक्ट आर होता। तुमने इसको सी माना है तो आर को क्या मानना पड़ेगा, आर मैक्सिमम मानना पड़ेगा, आर मैक्सिमम मानना पड़ेगा। बताओ क्लियर है। कोई बात नहीं हर्ष, ठीक है, खुश रहो हर्ष, खुश रहो, कोई बात नहीं हर्ष, वीडियो रहेगा देख लेना, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, एक दो बार यहां भी प्रॉब्लम आई थी, हम लोग पढ़ा नहीं पाए थे, हम समझ सकते हैं। वीडियो रहेगा आप देख लेना। चलिए अब यहां से बताओ आर मैक्स का मान निकालो, जल्दी बताओ। आर मैक्स बराबर ये आपका आ जाएगा 90 माइनस सी। अब आपका आ जाएगा 90 माइनस, बताओ सी कितना है, सी का मान आपका निकला है बताओ 59 डिग्री, ठीक है। अब यहां से आपका आ जाएगा आर मैक्स बराबर बताओ कितना आ गया, इसमें से आप घटाएंगे आ जाएगा 31 डिग्री आ जाएगी। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। बताओ आर मैक्स का मान बताओ 31 डिग्री आया, बताओ क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया रंजीत कुमार, लेक्चर नंबर 21 और 27 किसना 21-27 बस बोल दिया, अभी हो जा रहा है, बिल्कुल अभी हो जा रहा है तुरंत, ठीक है। 5 मिनट के अंदर 21 और 27 जो है, ठीक है, अभी यूट्यूब पर पड़ जाएगा। चलिए हो गया। अब आइए, अब लगाइए स्नेल का नियम। ये देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्नेल के नियम से। आपको क्या चाहिए, आई चाहिए। अब आप लगा दो स्नेल के नियम से। देख रहे हैं सवाल कितना खतरनाक है। अब आप लगाइए साइन आई बटे बताओ साइन आर बराबर आपका आ जाएगा 1n2। बताओ क्लियर है। अब चूंकि आर मैक्सिमम है तो आई को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब यहां से हम कह सकते हैं, इधर देखें, अब मैं कह सकता हूं साइन बताओ कितना, आई मैक्स बटे आपका आ जाएगा साइन आर मैक्स। क्लियर है, बराबर पहला माध्यम में देखिए यहां पर एयर है और अंदर वाला माध्यम आपका जी है, तो आपका आ जाएगा बताओ एन जी। अब यहां से आप निकालिए साइन आई मैक्स का मान निकालो, तो साइन आई मैक्स का मान हो जाएगा ए एन जी गुड़े आपका आ जाएगा साइन उसके बाद आर मैक्स हो जाएगा। अब बताओ यहां तक बताओ सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल साक्षी स्नेल का नियम लगा है, आकाश भारती 1.68, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां तक आप जल्दी से पहुंचिए, बस 2 लाइन और बचा है, आंसर हम निकाल देते हैं, ठीक है, जल्दी यहां तक, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, दिखेगा, थोड़ा कैमरा हम नीचे करवा रहे हैं, आप देखना नहीं तो मिटाना पड़ेगा। आप देखिए ये आपका आ जाएगा साइन, ध्यान देना, अब आपका आ जाएगा साइन आई मैक्स बराबर, चलो जल्दी बताओ, ये बताओ ए एन जी का मान बताओ कितना है, 1.68। बताओ क्लियर है, 1.68 है। और बताओ आर बताओ आर मैक्स कितना है, 31। ये आपका आ जाएगा साइन बताओ 31 डिग्री। बताओ सही है। अब बताओ साइन 31 का मान कितना दिया है, 0.5156। तो अब आपका आ जाएगा साइन, ये देखिए आई मैक्स, ठीक है, बराबर 1.68 गुड़े साइन 31 का मान दिया है 0.5156। अब जब आप इसको गुणा भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 8682, 0.86
दशमलव आपका आएगा 8,6। बताओ क्लियर है? आकाश भारती बताओ क्लियर है? दशमलव आपका आएगा 8,6, उसके बाद 6,2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से बस एक लाइन मिटा दे रहे हैं, देखिएगा। अब यहां से आपका आ जाएगा, देखो साइन जो आई मैक्स आपका आया है, ये आपका आया है 0.86, उसके बाद 6,2। अब आप इसको लिख सकते हो लगभग अंडर रूट बताओ 3/2। इसको लगभग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अंडर रूट बताओ 3/2। ठीक, तो अब बताइए यहां से बताओ आई मैक्स का मान कितना आ गया? इसका मतलब आई मैक्स का मान बताओ कितना आ गया? ये देखिए आई मैक्स का मान 60 डिग्री आ गया। आई का अधिकतम मान 60 होना चाहिए। इसका मतलब वे किरणें जिनका आई ज्यादा से ज्यादा कितना हो, 60 हो, उन्हीं का बताओ कौन सा घटना होगी? उन्हीं की पूर्णांतिक परावर्तन की घटना हो पाएगी, हो पाएगी, हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। आंसर लिखें, इसका मतलब वे किरणें, आंसर लिख रहा हूं, वे किरणें जिनका अक्ष से कोण, जिनका अक्ष से बताओ क्या कोण 0 डिग्री से बताओ कितना डिग्री, 60 डिग्री के बीच है, 60 डिग्री के बीच है, उन्हीं का केवल बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। उन्हीं का केवल बताओ क्या होगा? पूर्ण आंतरिक, उसके बाद परावर्तन होगा। ये देखें आपका आंसर है। इस सवाल थोड़ा सा खतरनाक था, घर जाकर के अपने मन से इस सवाल को दोबारा आप फिर करिएगा। बताइए क्लियर है? एक बार फिर से अपने मन से इस सवाल को लगाइएगा। ठीक है, इसका देखिए एक पार्ट और है, बी पार्ट है। उस बी पार्ट में कह रहा है कि अगर बाहर आच्छादक ना हो तो क्या होगा। तो बी वाला पार्ट आप अपने मन से लगाइएगा, आसान है। ठीक है, इसी के जैसा है, उसमें और छोटा है, आप लगाइएगा। नहीं आएगा तो उसके बाद हम आपको बता देंगे। अब किसी भी किताब से कोई भी सवाल हो, ठीक है, आप उसको व्हाट्सएप पे हमारे भेजिएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा आपको हम क्लास में बताते रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, कल की क्लास आप मत छोड़िएगा। जो लोग ऐप लिए हैं वो भी क्लास करेंगे, क्योंकि हो सकता है सर, ठीक है, ऐप में ना पढ़ पाए, वीडियो हाइड हो जाएगी। 8 से लेकर के 1 बजे तक आप लगातार बने रहिएगा। 8 से 9:30 इंग्लिश आसिफ सर पोएट्री पढ़ाएंगे, ट्रू ब्यूटी शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9:30 से 11:30 के बीच में लंच चलेगा, और 11:30 के बाद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चलेगी। ठीक है, लगा लीजिएगा। हाँ, विराट पाल, यस के वर्मा सर की संडे की 2-3 घंटे की क्लास चलेगी, मैराथन क्लास चलेगी। ठीक है, नाराज है सौरभ, ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलिए, हाँ राजेश, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।